हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि ऑलरेडी एक बार या दो बार प्री मेंस दे चुके हैं या जो ऑलरेडी एक दो साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, पर किसी भी वजह से उनका जो सिलेक्शन है ना वो नहीं हो पाया है। और कई बार ना हम स्टक फील करते हैं और रीसेट करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं, पर समझ नहीं आता किस तरह से करें, कहाँ से स्टार्ट करें दोबारा से। तो ये वीडियो पूरा डिटेल में उसी पे रहने वाला है। हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से फिर से रीसेट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है ना वो है लेटिंग गो ऑफ द पास्ट एंड कीप दैट लर्निंग एंड एक्सपीरियंस विद यू। मतलब कि जो भी आपके पुराने फेलियर्स हैं, जो कुछ भी है, उसे ना हम कई बार पकड़ के रखते हैं, तो उसे पकड़ के नहीं रखा, उसे छोड़ दीजिए, उसे लेट गो कर दीजिए, जाने दीजिए। और जो उसके थ्रू आपको एक्सपीरियंस मिला है, जो उसके थ्रू आपने लर्निंग्स गेन करी है, उसे अपने पास रखिए। जब भी आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, जब भी आप पेपर देने गए होंगे, आप जब सिलेक्ट नहीं हो पाए, आपको सक्सेस नहीं मिल पाई, तो कुछ लर्निंग्स आपको मिली होंगी, कुछ एक्सपीरियंस आपको मिले होंगे, बहुत सारी चीजें आपको समझ आई होंगी, उसको अपने पास रखिए, बाकी चीजों को लेट गो करिए। कई बार हम इतना ज्यादा होल्ड कर लेते हैं ना अपने फेलियर्स को, हम सोचते हैं काश मैंने उस टाइम पे वो क्वेश्चन ऐसे किया होता, काश मैंने प्री में ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम से पहले कर लिया होता, ये चीज मुझे पहले समझ में आ गई होती। और वो काश हम इतना ज्यादा पकड़ लेते हैं कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, और वही जो होता है ना वो दिक्कत करती है हमारे आगे प्रिपरेशन के लिए। तो लेट गो कर दीजिए, वो काश जो है उसे छोड़ दीजिए। जो हो गया सो हो गया। हम कितना भी वो काश कर ले, कुछ भी कर ले, हम वो पास जाके चेंज नहीं कर सकते, हम वहां वो पेपर देने दोबारा नहीं जा सकते, हम अपनी प्रिपरेशन का वो टाइम दोबारा नहीं ला सकते। हमारे पास अभी प्रेजेंट है और जो आने वाला फ्यूचर है वो है, तो हमें उस पर फोकस करना है और पुरानी चीजों को लेट गो करना है, अपने एक्सपीरियंस रखने हैं, अपनी लर्निंग रखनी है और उसको अपना एडवांटेज बनाना है आगे अपनी प्रिपरेशन में। सेकेंड स्टेप है जो कि है एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन इट। मतलब कि जब भी आपने जो प्रिपरेशन करी होगी, जब आप पेपर देने गए होंगे, जब आप मॉक्स लगा रहे होंगे, आपने क्या गलती करी कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, आपसे क्या मिस्टेक हो गई। जब भी आप बैठेंगे पढ़ने तो आप समझिए, जब भी आप प्रिपेयर करेंगे ना तो वो गलती आपको दोबारा नहीं करनी है। तो इसीलिए एनालाइज करना अपनी पूरी जर्नी को एक बार बहुत जरूरी है। तो एनालाइज करिए अपनी जर्नी, कहाँ आपने मिस्टेक करी उसे एक राइट डाउन करिए और उसके बाद उस पर वर्क करिए। जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ना है, उसके बाद उसे एनालाइज करके उस पर वर्क करना है आगे के लिए। तो जो भी गलती रही है, जो कुछ भी रहा है, किस वजह से, स्पीड की वजह से नहीं हुआ, आपकी बेसिक्स स्ट्रांग नहीं थे इसलिए नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट में दिक्कत आई, या एग्जाम में आपका माइंड एकदम स्टक फील करता है, आपको डर लगता है, जो भी आपकी हैं कमियां, आपको वो समझना है और उस पर जितना ज्यादा हो सके उतना वर्क करना है। तो जो थर्ड स्टेप है इस स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। मतलब कि आपको जब भी हम लोग रीसेट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, हमें लगता है कि हमारे बेसिक्स तो क्लियर है, अब हमें मेंस का पढ़ना है या हमें इस तरह से पढ़ना है, हमें पता होता है कि ये दो चीजें हमारी सही हैं, हमें यहां से करना है। मैं बिल्कुल समझती हूँ आपकी वो दो चीजें सही थी, आपने एनालाइज करी अपनी मिस्टेक, तभी आपको समझ में आया है कि आपको ये दो आपका अच्छा है, यहाँ पे आपसे गलती हो रही, यहाँ पे आपको वर्क करना है, बिल्कुल वहां पे ही आपको वर्क करना है, ज्यादा वर्क करना है। बट उसके चक्कर में आपको अपने बेसिक्स को स्किप नहीं करना है। इस बार रीसेट करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी जर्नी को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन एक एडवांटेज के साथ कि आपके पास वो लर्निंग है, आपके पास वो एक्सपीरियंस है, तो आपको चीजें स्किप नहीं करनी है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका स्टेप 1 है, स्टेप 2 है और एक स्टेप 3 है। आपको पता है स्टेप 1 स्टेप 2 आपने जब वो पहले प्रिपरेशन करी है वो ऑलरेडी कवर है, आपका अच्छा भी है। अब आप सीधे स्टेप 3 पे आएंगे, बट आपको वो स्टेप 1 स्टेप 2 मिस नहीं करना है। जब आप अपनी जर्नी को फिर से रीसेट कर रहे, रीस्टार्ट कर रहे हैं, आपको वही जो बिगनर है जैसे स्टार्ट करते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, आपको वैसे ही स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करना है। लेकिन बिगनर और आप एक लेवल पे नहीं है, आपके पास वो लर्निंग्स है पुरानी, आपने जो एक्सपीरियंस लिया है, आपने जब वो प्रिपरेशन करी थी तो आपने बहुत चीजें सीखी थी, आपको वो एडवांटेज लेते हुए वो स्टेप 1 और स्टेप 2 को जल्दी कवर करना है। और एक और जो वो कॉन्सेप्ट है ना उस पर अपनी एकदम अच्छी वाली पकड़ बना ले रही है, मतलब कि अपनी नींव को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है जब हम उस पर वर्क करेंगे। वैसे भी जब भी हम कोई चीज करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करने का, उसको चीजों को करने का जो वो एक्सपीरियंस है और वो जो जर्नी है ना, वो उसी तरह से मजा आता है, उसी में हमें बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो उसे हमें स्किप नहीं करना है,
बल्कि एक एडवांटेज लेते हुए, एक अपनी लर्निंग्स को याद रखते हुए उसे जल्दी कवर करना है, क्योंकि हमें पता है हमें कहाँ से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, और हमने कौन सी वीडियो से अपनी ये टॉपिक्स कवर करने हैं, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। तो हमें एक बार उसको रिवाइज करना है, पूरा जो भी हमने पढ़ा है, और उस रिवाइज करते हुए उसे जल्दी कवर करके जल्दी से स्टेप 3 पे आना है, ताकि हम अपने स्टेप 3 पे ज्यादा वर्क कर सके। आई होप आपको ये पूरा स्टेप 3 समझ में आया होगा कि पूरा प्रोसेस का ये कैसा मतलब क्या है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप भी है। कई बार ये हमसे गलती हो जाती है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने ये चीजें करी है। जैसे कि हमने प्री में, हमें पता है कि हमारा प्री तो बार बार निकल रहा है, मेंस तो हमारा बच्चा है वहां नहीं निकल रहा है, या फिर किसी का प्री मेंस दोनों निकलते हैं, इंटरव्यू में रुक रहा है, तो हम लोग उस पे ज्यादा वर्क करते हैं। ऑब्वियसली आपको उसी पे ज्यादा वर्क करना है, बट उनको छोड़ नहीं देना, प्री या मेंस को, उन पे भी वर्क करना है। बट वही मैंने कहा, आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आपके पास ऑलरेडी लर्निंग है, एक एडवांटेज है। तो जो आपका जो अपना 1-2 साल सिलेक्शन नहीं हुआ ना, उसको अपना एडवांटेज बनाइए, उसको अपनी कमी मत बनाइए, उसको वो जो हम पकड़ के रखते हैं काश ऐसा, उसको वो मत करिए, बल्कि एक एडवांटेज लेके अपनी इन पूरी प्रोसेस को दोबारा से करिए, जल्दी करिए, और जहां पे आपसे गलती हुई है वहां पे थोड़ा सा ज्यादा वर्क करिए। जैसे सपोज आपका मेंस रुक रहा है और प्री आपका बहुत अच्छा है, हर बार क्लियर होता है, तो ऐसा नहीं आपको उसको छोड़ देना है, आपको प्री को भी टाइम देना है। बस हाँ, आप प्री को शुरू में जब आप रिवाइज करें, पहले अपने बेसिक्स रिवाइज करें, देन 1 हफ्ता प्री की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, उसके बाद मेंस में जाए। वहीं किसी का प्री में थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रुकता है, तो वो प्री की थोड़ी और ज्यादा प्रैक्टिस करें, उसके बाद मेंस में जाए। तो पहले अपनी चीजों को एनालाइज करिए, उस हिसाब से आप अपने स्टेप चढ़िए। अपनी चीजों को एनालाइज करने के बाद जब वो स्टेप आप दोबारा से करेंगे, तो एक तो आपका और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कॉन्सेप्ट, दूसरा आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप एक स्टेप बाय स्टेप उस चीज को कर रहे हैं, और जिस तरह से एक बिगिनर करता है उसी तरह से कर रहे हैं, पर एक एडवांटेज के साथ। आई होप आपको ये पूरा जो 3rd स्टेप है, मैंने और ज्यादा डिटेल में आपको इसलिए समझाया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये स्टेप आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना, हम यही गलती सबसे ज्यादा करते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा बार बार बोल रही हूँ और डिटेल में बता रही हूँ। बाकी इसके बाद आते हैं 4th स्टेप पे, जो कि लास्ट स्टेप है इस पूरी प्रोसेस का, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप भी जाता है, जो कि है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, और खुद पे वर्क करना। अब जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज्यादा आप एडवांटेज में रहेंगे। सी, आपने जैसे मैंने बोला, आप बेसिक्स है, आपकी हर चीज है, आपने ऑलरेडी कवर की थी, अब आप उसे रिवाइज कर रहे हैं, आपको उसे जल्दी जल्दी कवर करना है, ठीक है ना। तो आपने उसे जल्दी कवर करके फिर आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो उतनी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन नहीं हो पाया है उसका वन ऑफ द रीजन है कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी ना, तभी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मे भी हमारी प्रैक्टिस थोड़ी कम हो, मे भी कुछ और रीजन हो, तो जो भी रीजन था उस पर वर्क करना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है, और खुद पे भी काम करना है उसके साथ साथ, क्योंकि एट द एंड हमें सिलेक्शन लेना है। हम जब ये पूरी प्रोसेस कर रहे हैं ना, ये मत भूल जाना कि जो ये प्रोसेस है ना, उसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आपको भी अपने आप पे उतना वर्क करना जरूरी है। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, हम अपनी पर्सनैलिटी दिखा देते हैं, कई बार हम अपनी प्रिपरेशन में इतना ज्यादा लग जाते हैं कि हम अपने खुद को टाइम देना, खुद पे वर्क करना ही भूल जाते हैं। तो जब हम खुश रह के खुद पे काम करके अपनी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जो वो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होंगे। जो आप पर्सन निकल के आएंगे वो बहुत ज्यादा अच्छा पर्सन निकल के आएंगे। वो आपको सक्सेस मिलेगी वो कुछ अलग ही होगी। और आपको फिर जो ये पूरा जो आपका प्रोसेस था, जो आपका पुराना टाइम था, वो आपको वर्थ इट लगेगा कि ठीक है, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, बट वर्थ इट था। जो आज हम हैं वो उसकी वजह से, अगर वो 1-2 साल या 3 साल नहीं लगते तो आज हम नहीं होते। तो 4th स्टेप पे जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सकती है चीजों की, उतनी प्रैक्टिस करिए और खुद पे काम करिए। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, और किस तरह से आपको दोबारा से रीस्टार्ट करना है, रीसेट करना है, वो आपको समझ में आया होगा। मैंने इस वीडियो में ये नहीं बताया आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से दोबारा से स्टार्ट करना है जो आप रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि इतना तो आपको या मुझे समझ में आता है कि अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको आइडिया है कहाँ से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, आपको सब कुछ पता है। बस वो जो स्टेप्स होते हैं ना कि किस तरह से फिर से स्टार्ट करें, हम कहाँ पे जब हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से हम बार बार क्या गलती कर रहे हैं, वो चीज होती है। तो बस मेरा जो ये वीडियो बनाने का मोटिव था यही था कि वो गलती आप ना करें। बाकी इसके अलावा कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज हैं मेरे चैनल में भी, और भी बहुत सारे
लोग हैं जो ऐसी वीडियोस बना रहे हैं कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, तो वो चीज तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का बस यही मोटिव था कि जो प्रिपरेशन है जब हम फिर से रीसेट करते हैं तो किस माइंडसेट के साथ रीस्टार्ट करना चाहिए, क्या चीजें रखनी चाहिए और किस चीजों को लेट गो कर देना चाहिए। और बाकी आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चिल देन बाय बाय।